अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें। तो जनाब बहुत अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका था। नाश्ते के बाद के जो है बर्तन वगैरह की जो है मंझाइयाँ रगड़ाइयाँ की जा रही हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना अक्सर पतीलियाँ और तवे चिमटे तो चमकाते रहते हैं, धोते रहते हैं, लेकिन कभी हमने फ़ोकस किया है कि अपने घर के जो कप वगैरह होते हैं, गिलास होते हैं, इन्हें भी हमने बहुत अच्छी तरह से मांज के रगड़ के साफ़ करने चाहिए। बिल्कुल भी कपों के ऊपर जो है पिलाट नहीं होनी चाहिए। इससे चाय वगैरह की होती है ना, अक्सर जो मैं किसी की चाय पीती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि उनके कप की जो ये डंडियाँ वगैरह होती हैं ना, इन जगहों पे पीलापन होता है और उसकी वजह से ना उस कप में चाय पीने से भी घिन आ रही होती है। तो साफ़ फ़ील होता है कि घर में जो है बर्तन धोने में कोई अच्छी तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो चाय छाननी होती है, चाय का डोंगा होता है, प्लेट्स होती हैं। कोई गेस्ट हमारे किचन में आए ना आए, लेकिन हमारे ये कप वगैरह तो उनके सामने जाते हैं। तो ये देखें कप कैसा मेरा वाइट एकदम चमका हुआ है। ये 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब इसे कोई देखेगा ना तो वो बोलेगा नहीं कि ये 1 साल से यूज़ हो रहे हैं। ये इतने ही वाइट, साफ़ सुथरे और चमकदार हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब पीले कप और गंदे कप में चाय पीना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने कपों को कैसे ख़राब रख सकती हूँ। तो ये जो कप की जो पकड़ने वाले हिस्से होते हैं ना, इसे डंडियाँ कहते हैं, ये हैंडल जो भी हैं, इनको मैं हमेशा बहुत अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करती हूँ। इनके अंदर जो पिलाट फंसी होती है ना, तो उससे जो है ना, अगर किसी गेस्ट के सामने रख दो ना, तो इतना कोई गंदा लग रहा होता है उस वक्त पे, या फिर जहाँ से चाय पी जाती है और इस जगह पे अगर पीलापन हो, तो बस ऐसे समझ लें कि शर्मिंदगी से आंखें नहीं ऊपर उठ रही होती। तो इसलिए बेहतर है कि पहले इसको हमेशा जो स्क्रबर जो है ना, ये इस पे स्पंज पे लगा के ही कप और गिलास वगैरह सब वॉश किए जाएं। ये 2 साल से मैं ये कप यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ के तमाम कप टूट गए हैं, 1 ही 2 ही ये बचे हैं। अच्छा, मैं जो ना इस तरह के ज़रा जो इतने ज़्यादा खुले नहीं होते ना, उसमें ही चाय पीती हूँ। उसमें ठंडी नहीं होती चाय जल्दी। दूसरे जो कप मैंने देखे, जो आपने फिरोज़ी देखा, इसके साथ के भी मैं कप लाई थी, लेकिन उसमें चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो मैं उसमें नहीं पीती। तो मैं इसी तरह के कप लेती हूँ जिसमें चाय ठंडी नहीं हो। लेकिन आप देखें, इसको देखकर आप कह नहीं सकते कि ये 2 साल से यूज़ हो रहा है और वाइट कप है, और इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं से कोई पीलापन नज़र नहीं आएगा। और ये कप भी ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी चीप था। ये मैंने बाज़ार से ही लिया था। जो दूसरे फिरोज़ी वाले कप हैं वो तो फिर भी थोड़े महंगे कप हैं, लेकिन कप मेरे आपको इस तरह से साफ़ सुथरे चमके हुए नज़र आएंगे, चाहे वो उनका नीचे वाला हिस्सा हो या अंदर से हो या इनकी डंडी वाले हिस्से हो, क्योंकि कपों का भी बाकी बर्तनों की तरह साफ़ सुथरा और चमकदार होना बहुत ज़रूरी है। एकदम से कोई गेस्ट आ जाते हैं और फ़ौरन ही आपको उनके सामने चाय वगैरह सर्व करनी पड़ जाती है, तो जो पहले से ही गंदे होंगे उससे एकदम से आप कितना ही साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखें, गिलास है मेरे, मैं भी गिलास को भी इसी तरह से स्क्रबर से ही धोती हूँ। तो आप ये गिलास मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये टेक्सचर वाला गिलास है, इस पर डिज़ाइनिंग बनी हुई है, लेकिन आप देखें कि गिलास भी कितना शाइनी और साफ़ सुथरा चमकदार है, जबकि गिलास भी टूट गए हैं। ये भी 3 ही गिलास बचे हैं। तो शीशे के गिलास का तो आपको पता ही है कि कैसे झटपट से टूट जाते हैं। मेरे पास फिर भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन आप देखें ये टेक्सचर वाला गिलास है, और इसे जब मैं जूने से धोती हूँ ना, तो इसके टेक्सचर में भी कहीं कोई चीज़, कोई पिलाहट साफ नई नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखें कैसे शाइन कर रहा है। आपको लगेगा कि 20 साल एक इसको भी हो चुके हैं, गिलासों को भी, और कितना ज़्यादा यूज़ में आते हैं गिलास। इन्हें भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि इसके अंदर कोई मैल नहीं फंसे, और थोड़ा बहुत भी मैल होता है ना, तो फिर गिलासों में से स्मेल आने लग जाती है। तो शीशे के गिलास हमेशा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और बहुत अच्छी तरह से रगड़ के इसे भी जूने से स्क्रबर से साफ़ करने चाहिए, ताकि गिलास और कप्स और जो चाय वगैरह के जितने भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से चमकी हुई धमकी सी होनी चाहिए। साथ ही जो है, मैं बीफ कढ़ाई बना रही थी। चिकन कढ़ाई तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन ये बीफ कढ़ाई बना रही थी। बीफ कढ़ाई में मैंने लहसुन, अदरक और नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसे हमेशा इसी तरह से आप रखिएगा। अगर आपने बनाना है तो पहले लहसुन के पानी में गोश्त को बॉयल करना है थोड़ी देर, और फिर उसमें ये मसाले डाल देने हैं। जैसे 1 किलो गोश्त है ना, उसमें 1 टेबल स्पून कुटी मिर्ची मैंने डाल दी है, हाफ स्पून जो है हल्दी के डाल दिया, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और उसे मैं अभी गलने के लिए रख आई हूँ। जब तक अभी गोश्त के गलने में टाइम है, तो यहाँ मैं कुशन वगैरह जो है वो स्टिच कर रही हूँ। कुशन के जो अंदर के कवर थे वो भी ख़राब हो गए थे, ऊपर के कवर भी ख़राब हो गए थे। तो मैं बिल्कुल जो अंदर वाले कवर होते हैं ना, जिसमें पॉलिस्टर वगैरह भरा हुआ होता है, तो वो भी गंदे हो रहे थे, तो उन्हें भी मैंने चेंज करना है।
तो मैं यहाँ कुशन के कवर वगैरह सीने के लिए बैठ गई थी। सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में तो बस दिल चाहता है कि जितने भी बिस्तर विस्तर जितने भी है ना, सब कुछ साफ़ सुथरे चमके धमके से होने चाहिए, क्योंकि फिर हमें सर्दियों के जो 1-2 महीने वो बिस्तरों के अंदर ही गुजारने होते हैं, तो फिर उनका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं कुशन सी रही हूँ, और एक कुशन का आप यकीन कीजिएगा कि एक कुशन जो मैंने खोला ना, कि इसका भी कवर अंदर वाला चेंज कर देती हूँ, तो उसके अंदर बर्ड्स के पर थे। मैं यही सोच रही हूँ कि 2 साल से ये इतना फ्लफ़ी है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है। तो जब मैंने उसे आज खोला ना, तो उसके अंदर बर्ड्स के पर थे। अल्लाह, मैं तो उसको देखकर हैरान ही रह गई। अच्छा, 2 साल से वो यूज़ हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जब खोल के देखा उसमें बर्ड्स के जो पर वगैरह हैं, तो उससे बिल्कुल भी यूज़ करने का दिल नहीं चाहा, उसे मैंने फेंक दिया। तो ये देखिए आप, मैंने ये ऊपर के लिए कुशन सिए हैं, तो ये किस तरह से लग रहा है, कितना साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त स्टिच हुआ है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने इनर्स, जो इनर होता है ना, इसमें पॉलिस्टर भरा होता है, ये पॉलिस्टर है, इसको मैं थोड़ा हाथ से खोल खोल के जो है ना सॉफ्ट कर लूँगी। तो आप लोग भी जो भी है ना, तो कोशिश करें कि ये जो कुशन और ये पिलोज़ वगैरह है ना, तकिए वगैरह हैं, ये खुद से ही बनाएं, खुद ही पॉलिस्टर लाएं। वो जो आजकल बॉल्स वाला पॉलिस्टर आ रहा है, सुना है कि वो जो है ना बैठता नहीं है। अब जब से मैंने देखा है ना, इसके अंदर बर्ड्स के पर वगैरह तक फिल कर देते हैं, तो अब दिल घबरा गया है। बस सोच रही हूँ कि बस खुद ही लेकर आऊँगी और खुद ही बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो थे पहले के ही कुशन वगैरह, उन्हीं को मैंने खोल के थोड़ा इस तरह से इसकी जो पॉलिस्टर वगैरह है उसे हाथों से खोल लिया था, और खोल के दोबारा से इसे सॉफ्ट करके जो है, जो मैंने कवर स्टिच किए हैं उनके अंदर फिल कर दूँगी। और जो तकिए हैं ना, पिलोज़ वगैरह, पहले मैं मंगवाने का सोच रही थी, लेकिन अब जब से मैंने बर्ड्स के वो उसमें पर देखे हैं ना, तो बिल्कुल दिल नहीं है। अब बस सोच रही हूँ कि पिलोज़ भी मैं अब खुद ही बनाऊँगी, खुद ही पॉलिस्टर लेकर आऊँगी। हमारे तो इधर बाज़ार में जो है पॉलिस्टर मिल जाता है काफ़ी, वो बॉल्स वाला। अब वो खुद लेकर आऊँगी और ख़ुद ही उसके जो है ना अंदर के कवर सी के, और उसमें वो पिलोज़ का बना के, वो भी मैंने घर में ही बनाना है। हम इम्पोर्टेड के नाम पर क्या कुछ अपने घर में उठा के ले आते हैं, और इस तरह की चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता। जब खोलते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल 2 कुशन तो सही थे, और एक के अंदर जो है वो बर्ड्स के पर थे, तो वो मैंने रिमूव कर दिया है, वो तो मैंने फेंक दिया है। अब मैं इसको देखें, कुशन मैंने फिल कर लिया है। अब मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ, और सिलाई लगाने के बाद इतना अच्छा ज़बरदस्त सा कुशन जो है ये घर में ही तैयार हो गया था। थोड़ी सी टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अपने हाथों से और अपनी आंखों के सामने जो चीज़ बन के तैयार होती है ना, उसमें हमें मालूम होता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो जो स्टिचिंग जिनको नहीं भी आती ना, तो अपने हाथों से अपने सामने ही जो है ये चीज़ें लाएं और अपने हाथों से काम करवाएं, तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बिल्कुल हमारे सर के नीचे होती है, तो फिर ये चीज़ें तो सही होनी ही चाहिए। तो आप लोग देखें और बताएं कि कुशन कैसा लग रहा है। ये ऊपर का कवर भी मैंने स्टिच कर लिया है, साफ़ सुथरा, देखें फ्लफ़ी सा हो गया, वरना ये जो कुशन थे ना, ये हार्ड हो गए थे। पहले मैं सोच रही थी इन्हें फेंक दूं और दूसरे बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा चले इन्हें खोलकर चेक तो करें कि कैसा है अंदर से। तो 2 तो बिल्कुल सही थे, और एक तो मैंने आपको बताया बर्ड्स के पर थे, वो तो मैंने फेंक दिया। तो बस ये 3 ही कुशन हैं, बाकी पिलोज़ बनाऊंगी। तो ये मेरे फ्लफ़ी से ज़बरदस्त किस्म के कुशन जो हैं तैयार हो गए। थोड़ी सी मेहनत लगी है, टाइम तो लगता है, तो और ये लेकिन बहुत अच्छे तैयार हो गए और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। तो आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह से थोड़ी बहुत मेहनत जो है ना घर में अपने घर की चीज़ों के लिए कर लेता है, और टाइम निकालते हैं, और उन्हें ये घर के जो है ना छोटे मोटे काम करना अच्छे लगते हैं। मसरूफ़ियत के बावजूद भी इन चीज़ों पर टाइम लगाना कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। और घर की इस तरह से चीज़ें जब साफ़ सुथरी हो जाती हैं ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जब मैंने ब्लैंकेट वगैरह वॉश किया था ना, उसके बाद भी मुझे बड़ा सुकून मिला था। और आज ये कुशन जो है, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मुझे कुशन तैयार करने हैं या दूसरे लेकर आने हैं, तो ना एक जैसे ना बोझ सा होता है। पर आज जब मैंने इनको तैयार कर लिया ना, तो इतना कोई सुकून फ़ील हो रहा था, इतना रिलैक्स हो रहा था। फिर इसी तरह से रूम की कुछ चीज़ें जो हैं वो भी मैंने चेंज कर ली। ये सोफ़े पे देखे मैंने, ये भी ला के एक कंफर्ट सा है, ये लाके मैंने बिछाया है, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और जब उसके ऊपर बैठ रहे हैं तो इतना रिलैक्स और इतना सुकून मिल रहा था। तो ये मैंने जो है ना, जो सोफ़ा कम बेड मेरा है रूम में, उसके ऊपर मैंने ये डाला, फिर कुशन रख दिए, और साथ ही आप देखिएगा कि नीचे जो है मैंने एक ग्रीन सा मैट डाल दिया है,
तो वो सब कुछ कमरे की एकदम से लुक चेंज हो गई है। और सर्दियों में जो है ना घर को साफ़ सुथरा और करना चाहिए लाजमी, और थोड़ी बहुत जो है ना लुक में चेंजिंग कर दें। अगर कोई सामान नहीं भी ला रहे ना तो थोड़ी सी सामान की सेटिंग ही चेंज कर दें तो बड़ा अच्छा सा लगता है, और एक रौनक सी आ जाती है जब वही चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ना मूड अगर ख़राब है ना तब भी ये चेंजिंग कर लें तो मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा सुकून फील होता है। पता नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लो ना तो घर भी हल्का हल्का सा महसूस होता है। और काफ़ी टाइम से एक ही चेंजिंग और एक ही चीज़ चलती आ रही हो ना तो घर भी थोड़ा सा हैवी लग रहा होता है। तो चलें, अब यहाँ पर जो कढ़ाई बन रही है तो काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ जाके देखते हैं। तो गोश्त जो है तकरीबन गल चुका था, लेकिन थोड़ी सी कसर थी। तो जो मैंने टमाटर वगैरह भी नहीं डाले थे ना, मैंने ऑयल भी नहीं डाला था। इस कढ़ाई में ना जब गोश्त गल जाता है और थोड़ी सी कसर रह जाती है तभी टमाटर कट करके डालते हैं। तो ये 4-5 टमाटर जो है मैंने इसमें कट करके डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद 10 मिनट तकरीबन पकाना है कि पानी जो है ये भी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है ना ये भी गल जाए। अगर आप चाहते हैं कि इनकी स्किन रिमूव करी जाए तो फिर आप एक टमाटर के 2 या 4 करके डाल दीजिएगा ताकि आप स्किन भी रिमूव कर दें। तो मैंने यहाँ ये बारीक बारीक से काट के डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी से गल जाएं, क्योंकि पहले ही मेरा कुशन वगैरह सीने में काफ़ी टाइम चला गया था। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा जो है इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना, कि इसमें बस हल्की सी खुशबू आ जाए, ये जलना नहीं चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया ना तो मैंने इसे कूट लिया और इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून कसूरी मेथी भी मिक्स कर दी थी। और बुनाई के दौरान ही मैंने आधी प्याली दही को अच्छी तरह से फेंट के वो भी इसमें ऐड कर दिया है। जो मसाला मैंने पीसा है ना आधा अभी डाल दिया है और आधा जो है इसे मैं लास्ट में, अब जब भुनाई हो जाएगी ना दम पे रखूँगी, आधा मसाला जो बचा हुआ है वो मैं तब ऐड कर दूँगी। तो देखें अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। अगर आप चाह रहे हैं थोड़ी सी ग्रेवी रखना तो दम में रखने से पहले जो है ना आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। साथ ही ये सिंघाड़े में लेकर आई थी वो भी पक रहे हैं, स्टीम हो रही है उनकी। और जब दम पे रखने से पहले जो मसाला था ना बाकी बचा हुआ वो भी मैंने डाल दिया। और ½ टीस्पून या ½ टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर कढ़ाई का हो जाता है। ये आप अगर चिकन कढ़ाई बना रही हैं तो उसमें भी चाट मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूंगी और फिर मैंने इसे दम पे रख दिया है 4-5 मिनट के लिए, क्योंकि तमाम चीज़ें उसमें तैयार ही हैं, बस थोड़ा सा दम पे रखा है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा किचन को जो है अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करना किचन को लाजमी है। तो और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ रोटियों की तैयारी करूँगी। अब पता नहीं क्या बात है, कुछ दिन से ना तंदूर के नान से ज़्यादा मुझे घर की चपातियाँ ही अच्छी लग रही हैं। कुछ दिल जैसे ना थोड़ा सा भर सा गया है नान, और तंदूर के नान जो है ना वो उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब उधर ही बैठ के गर्मा गर्म तंदूर से वो निकाले जाते हों और उसी वक्त जो है ना उन्हें खाए तो बहुत ही मज़ा आता है। घर तक लाने में तो थोड़े से नरम हो जाते हैं तो फिर वो जो बात है ना वो नहीं आती, और अगर उसे शॉपर में डालकर ले आए तो फिर तो और भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो बस यहाँ ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी, मैंने सिर्फ 3 रोटियाँ ही बनानी हैं। तो मैं 3 रोटियाँ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये जो कढ़ाई में बता रही हूँ ये आप बकरे के गोश्त में, लैम में और बीफ में सब में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। इसकी रेसिपी जो है ये चिकन में ये रेसिपी इस्तेमाल नहीं होती, ये आप लैम में बना सकते हैं, बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में बनाएं। और ये जितनी बार भी मैं रेसिपी बनाती हूँ ना हर बार हर किसी को ही पसंद आती है। कोई ऐसा गेस्ट मेरा नहीं आया जिसे मैंने ये कढ़ाई खिलाई हो बना के और उन्हें ये पसंद नहीं आई हो। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन ये जो है ना ये जो बलोच होते हैं ना ये उनके ढाबे की जो है ना ये कढ़ाई की रेसिपी, और ये काफ़ी पुरानी रेसिपी है मेरे पास और उससे मैं बनाती हूँ और सब हर बार ही बहुत शौक़ से और बहुत ही दिल से खाते हैं। तो आप लोग भी अगर कभी आपने इस तरह से नहीं बनाई तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को यकीनन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी ये ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी है, क्योंकि ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आंख बंद करके मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस खाना हमारा तैयार हो गया था, तो इसे अब जो है ले जाके रखते हैं टेबल पे और फिर खाना खाएंगे।
और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो यकीनन आपको थोड़ी बहुत मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जनाब यहाँ हमने जो है खाना लगा लिया है और अब हम सब अपना जो है खाना एंजॉय करेंगे। आप लोगों की टाइमिंग क्या है? आप लोग किस टाइम जो है दोपहर का खाना, रात का खाना किस टाइम खाते हैं? हमारा तो तकरीबन दोपहर का खाना जो है वो खाना ख़त्म ही हो गया, क्योंकि नाश्ता करते हैं और वो पराठों का करते हैं तो फिर भूख नहीं लगती, तो फिर अक्सर जो है बस रात में ही खाना हम लोग खाते हैं मगरिब के बाद। दोपहर में या शाम में अगर भूख लगती है तो फिर चाय के साथ ही कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो बस जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।